फरौन एक नाम नहीं, एक ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा किरदार है जो कि ता क़यामत जाना जाएगा और पहचाना जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो तारीख में जुल्म की अलामत, गरूर की पहचान और इबरत की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फरौन सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक लक़ब था। फरौन एक मिस्री लक़ब है जिसे आज के दौर में हम बादशाह या सदर के नाम के तौर पर जानते हैं। ये लक़ब कदीम मिस्र के हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होता था, जिसका मायने महल का बादशाह के थे। मिस्र में कई फ़रौन गुजरे, लेकिन कुरान मजीद में जिस फ़रौन का जिक्र आता है वो रमसन दोमजा इसका बेटा मरिप्ता था, जो हज़रत मूसा के दौर में मरिप्ता पैदा हुआ। तारीख़ी शवाहद और मिमी से मालूम होता है कि फ़रौन का जिस्म लंबा, ताकतवर और गोरा था। इसकी नाक लंबी और चेहरा सख्त मजाज का अक्कास था, जो सोने की जेवरात, तख्तो ताज और कीमती लिबास पहनता था। इसे खुदाई का दावा था और वो खुद को माबूद कहलवाता था। सूरह नज़ात की 24 आयत में है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़रौन की सल्तनत इंतहाई ताकतवर और वसी थी। दरियाए नील के किनारे इसने ज़बरदस्त इमारतें और एहराम तमीर करवाए। इसके दौर में गुलामों पर शदीद जुल्म होता था, ख़ुसूसन बनी इसराइल को सख्त मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता था। फ़रौन की कई बीवियां थीं, लेकिन सबसे मशहूर बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम थी, जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में अपनाया और ईमान ले आईं। कुरान पाक में इनका जिक्र मोमिन औरतों की मिसाल के तौर पर किया जाता है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 11 में है, अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए फ़रौन की बीवी की मिसाल बयान करता है। फ़रौन ने एक ख्वाब देखा जिसमें एक बने इसराइली बच्चा इसकी सल्तनत को ख़त्म कर देता है। इस पर इसने हुक्म दिया कि तमाम बनी इसराइल के छोटे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह पाक ने इन्हें बचाया और वह खुद फ़रौन के महल में पले और बढ़े। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो अल्लाह ताला ने इन्हें फ़रौन के पास भेजा। फ़रौन ने इनकार किया और मजाक उड़ाया और दावा किया कि ये तो मैं खुदा हूँ और मैं ही ताकत रखता हूँ। मेरी सल्तनत, मेरे मामलात, मेरे जवाहरात, मेरे महल इसकी अक्कासी करते हैं। इसके जादूगर मैदान में उतरे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा का असा सांप बनकर इन सब पर गालिब आया। सूरह कसस की आयत नंबर 40 में है, बस हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ लिया और इन्हें समुंदर में फेंक दिया। आखिरकार जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले तो फ़रौन ने अपने लश्कर समेत इसका पीछा किया। अल्लाह ने समुंदर को हज़रत मूसा के लिए रास्ता बना दिया, लेकिन जब फ़रौन पहुंचा तो समुंदर इस पर बंद हो गया और वो डूब गया और मरते वक्त ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन कबूल ना हुआ। सूरह यूनुस की आयत नंबर 91 में है, अब ईमान लाता है हालांकि पहले तू नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। 1881 में मिस्र के शहर थेबस के करीब फ़रौन की मम्मी दरियाफ्त हुई। डॉक्टर मोरस जैसे साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और कहा कि जिस्म में नमकियात के मकदार इसके डूबने की अलामत है, जो कि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। सूरह यूनुस की 92 में है, बस आज हम तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तुम अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाओ। फ़रौन सिर्फ हज़रत मूसा के दौर का ही नहीं था, तारीख़ में 170 से ज़्यादा फ़रौन गुजरे हैं। कुछ नेक भी थे, लेकिन अक्सर ने खुद को खुदा समझा। मशहूर एहराम मिस्र, जिसे आज भी सयाह देखने आते हैं, इन्हीं फ़रौनों ने बनवाए। फ़रौन की लाश आज भी काहिरा की मिस्री म्यूज़ियम में मौजूद है, जहाँ दुनिया भर से लोग आकर इसे देखते हैं और कुरान की सच्चाई पर यकीन लाते हैं और हैरान रह जाते हैं। फ़रौन की कहानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक इबरत है। गरूर, जुल्म और खुदाई दावे करने का अंजाम क्या होता है, ये हमें कुरान ने बताया और आज की दुनिया इसे आंखों से देख रही है। हमें चाहिए कि अल्लाह के सामने आजिज़ बंदे बने और फ़रौन जैसे बनने से बचें।
अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और ईमान फरोज लगती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।